आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और 9 तारीख में आज हम शहादत की रात कहते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हम हुसैनी इमाम बाड़ा बशीरन मोहल्ला में, यहाँ लगभग 300 वर्ष पुराना इमाम बाड़ा, यहाँ पर ताजिया रखी जाती है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इमाम चौक में हम हैं यहाँ पर, सीधे बात करें यहाँ के जो ताजियादार हैं हम सीधे उन्हीं से बात चलेंगे। क्या नाम है आपका? क़यामुद्दीन। कब से ताजिया यहाँ पर रख रहे हैं आप लोग? हमारे दादा भी कहा करते थे, हमको नहीं मालूम, 250-300 साल हो गए। कैसी तैयारियाँ करते हैं आप लोग? तैयारियाँ जैसे करी जाती है, 10 दिन का त्यौहार रहता है। 10 दिन का त्यौहार, अपना चांद दिखा और ताजिया बनाना आप लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ के ताजियादार है, 300 वर्षों से यहाँ पर इमाम बाड़े में ताजिया रखी जा रही है। यहाँ पर और भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नबरुल सिद्दीकी। मुहर्रम के बारे में कुछ बताएं। मुहर्रम इमाम आली मुकाम के शहादत की रात है, उनकी याद में मनाया जाता है। वो हुमायूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे साहब हैं। उनको यजीदियों ने 150 खतूत भेजे कि आइए हम आपके हाथ बैत करते हैं, आपके हाथ बैत करते हैं। लेकिन वो जब वहाँ पे गए तो उनके साथ गद्दारी हुई। कूफे वाले गद्दार कर जाते हैं, इसलिए उनको आज की रात उनको शहीद कर दिया गया। हक़ और बातिल की लड़ाई हुई। हमारे हुसैन इमाम आली मुकाम शुहदाए करबला हक़ पर थे, सच्चाई पर थे, और यजीद झूठे पर था, वो बेहक़ पर नहीं था। इसलिए उन्होंने बैत नहीं की। और आज उनकी याद में हम लोग ताज़िया मनाते हैं, फातिहा करते हैं, लंगर करते हैं और जुलूस निकाल करके गरीबों में जितना बांटते हैं, जितना हो सकता है उनका बांटते हैं कि ज़िंदगी का जहाँ हक़ अदा हो गया, ज़िंदगी का जहाँ हक़ अदा हो गया, नाम उस दस्त का करबला हो गया, नाम उस दस्त का करबला हो गया। हक़ से गाफिल रहा, हक़ आसना हो गया, फिर ज़रा देर में क्या से क्या हो गया। ये देखिए, आज कत्ल की रात है, शहादत की रात है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग हैं, हम और लोगों से पर यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल शफीक सिद्दीकी। क्या कहेंगे आज मुहर्रम की? आज मैं ये कहूँगा कि आज शहादत की रात नहीं, आज जब शहादत की रात है, कल ज़ोहर बाद आपको शहीद किया गया। आप ही के घर वालों ने, आप ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, उसी में दुश्मनों ने उन पर वार किया। हज़रत सैयदुश्शोहदा हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जानिसार ख़ानदानों को क़ुरबान किया इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस्लाम हम तक पहुँचा, इसलिए आपने जान क़ुरबान किया। हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, हज़रत हुसैन जैसा नवासा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं, यानी इमाम पाक के जैसा कोई नहीं। और सीने से जिसको लगाया रसूल ने, सीने से जिसको लगाया रसूल ने, सीने से अपने जिनको लगाया रसूल ने, और कंधे पे जिनको अपने बैठाया रसूल ने। आली मकाम आपके जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। देखिए कितना अच्छा उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़िया बेग। क्या कहेंगे आज? हमारे आखिरी पैगंबर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन के नाम से ये मुहर्रम मनाया जाता है। और ये सत्य और असत्य के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने शहीद होकर एक ऐसा पैगाम दे के गए इस दुनिया में, ताउम्र तक, जब तक दुनिया रहेगी, क़यामत तक उनका नाम रहेगा इस बात पे कि उन्होंने हक़ पे लड़ाई लड़ी है और अपने पूरे परिवार को कुर्बान करके, शहीद करके उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है कि कभी भी कोई भी गलत के सामने झुकना नहीं है। देखिए पैगाम जिया भाई ने बताया। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलीम। क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, सब तो सब सामने हैं। इमाम आली मुकाम शुहदाए करबला का वाक़या सभी को मालूम है, तो कहने की ज़रूरत नहीं। बच्चा बच्चा जानता है इमाम आली मुकाम ने हक़ के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ते गए, और बहस उन्होंने नहीं ली, अपना सर कलम करवाया। क्या कहेंगे? आज शहादत की रात है, 10 दिन से लगातार मुहर्रम चल रहा है, आज 9वां दिन है, बताएं। मुहर्रम शहादत का महीना होता है और 9-10 को इसको मनाया करते हैं। और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, अहले बैत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। और क्या नाम है? तौफीक खान। तौफीक खान। मुहर्रम क्या 9 तारीख है,
क्या कहोगे? मुहर्रम बरसों से मनाया जाता है। 72 जानी साथ इमाम हसन हुसैन शहीद हुए थे, तो उनके याद में गम हुसैन मनाया जाता है। क्या कहेंगे? आज मुहर्रम की 9 तारीख है, कल मुहर्रम 10 तारीख रहेगी। हम तो हर साल की तरह यहाँ आते हैं मुहर्रम में रीवा से। हम लोग करीब 30 साल हो गया यहाँ आते हुए। मुहर्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ। शहादत एक गमी का त्यौहार है। गमी का त्यौहार है, लेकिन सब लोग धूमधाम से मनाते हैं इस त्यौहार को। सब कोई भाई मिल के मनाते हैं। हम तो 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं, रीवा से आते हैं। आज मुहर्रम की 9 तारीख है। 9 तारीख को यहाँ पर एक अलाव का भी प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर अलाव होता भी, आग जल रही है, इसके बाद ये अंगार में तब्दील हो जाएगी और यहाँ पर सवारी आएगी। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं इस अलाव में। और भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इमाम बाड़ा है और इमाम बाड़े में ताजिया रखी है और ताजिया में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं और अपनी मन्नत को लेकर इमाम बाड़े पहुँचते हैं। इमाम बाड़े में ये शहादत का महीना है। लोग आज याद करते हैं, इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा एक शेर से, इस्लाम के गुलजार में जो रंग है वो है, नाना का पसीना है नवासे का लहू है, नाना का पसीना है नवासे का लहू है। इस्लाम दर्शन की शुरुआत बाबा आदम से होती है और मुकम्मल होता है नबी आखिरुज़्ज़मा पर। और जैसे ही नबी आखिरुज़्ज़मा पर नबूवत ख़त्म होती है, ठीक उसी समय गदीर खुम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा और कहा, जिस जिसका मैं मौला उसका मेरा अली मौला। और जैसे ही ये बात कही वैसे ही जिब्रील अमी आया और वही नाजिल हुई, अय महबूब हमने तुम्हारे आज दीन को मुकम्मल किया और दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। और पसंद कब फरमाया? जब मौला अली के इमामत का ऐलान हुआ। आज जिसको ये बताया जा रहा है कि शहादत का महीना है, गम का महीना है, लंगर करो, कुरान खानी पढ़ो और वगैरह वगैरह करो, असल में सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे शहीदों को मुर्दा हरगिज़ मत समझना, तुम्हारे ईमान का पेट सूख कर गिर जाएगा, तुम्हें खबर भी ना होगी। और दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि मैं अपने शहीदों को रिस्क अदा करता हूँ, वो खाते और पीते हैं। तो जो जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है, सारे शोहदाए करबला जिंदा है, तो उनका जश्न होगा। ये जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये जो ढोल की बात हुई, तो ढोल कौन सी ऐसी जंग थी? जंग करबला में भी नक्कारा बजता था, नक्कारा बजा जंग शुरू, नक्कारा बजा जंग ख़त्म। और सबसे ख़ास बात यह है कि जंग करबला में इमाम अली मकाम को, रसूल पाक के घराने को शहीद करने वाले सारे नमाजी थे, सब दाढ़ी टोपी वाले कलमा गो थे, उसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं था। आखिरी खुतबा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब दे रहे थे, आपने यजीदियों को मुखातिब किया और कहा मैं खुतबा दूंगा। आपने कहा कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, अब दोबारा तुम देख नहीं पाओगे, चूँकि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का नवासा हूँ और मेरे बाद कोई नवासा तुम्हें नहीं मिलेगा। उनमें एक यजीदी कहता है तुम अपना खुतबा जल्दी पूरा करो, हमको जंग करनी है। यानी इंतज़ार है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद उन्हीं पर दरूद भेजेंगे। ये हाल था यजीदियों का। आज जब ये मुहर्रम का महीना आया, 11 महीना 20 दिन कोई कुछ नहीं बोलता, 10 दिन केवल अहले बैत के जिक्र होने से पहले हर आलिम सिर्फ ढोल ताशा में इतनी अजीमुस्शान कुर्बानी को, मतलब उस याद को बुलाना चाहता है। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लोग नाम कम जानते हैं, ये याद हुसैन, चूँकि ये जंग इतनी बड़ी है कि इस जंग को भुलाया नहीं जा सकता। तो चाहिए ये कि चूँकि सरकार ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, इससे मुराद ये है, मैं आलिम ना होते हुए इसमें एक तसरीह करता हूँ, सरकार ने यह भी फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जाहिल आलिम को फतवा देगा मेरी तरफ से आप, और ये वक्त आ चुका है कि खातून जन्नत बीवी फातिमा की गोद से लेकर जंगे करबला तक दीन इस्लाम रसूल पाक के नाम से जाना गया, और करबला से लेकर क़यामत तक ये दीन इस्लाम इमाम हुसैन के नाम से जाना जाएगा। और यही जो पैगाम है वो ना तो मजलूम थे ना मजबूर थे, कुछ नहीं थे। गरीब नवाज कहते हैं शाह अश्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दीन अश्त हुसैन, दीन पनाह अश्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते अजीत, हक्का के बनाए ला इलाहा अश्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज कहते हैं मेरे जद्दे अमजद
बादशाह हैं, बादशाहों के भी बादशाह हैं, और सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। और वो सर ये शहादत देता, चूँकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता मेरे शहीद जिंदा हैं, नेजे पर सर है लेकिन तिलावत कुरान कर रहा है। वो ये साबित कर दिया कि शहीद मरते नहीं हैं, शहीद मरते नहीं। पर हुसैन जैसे शहीद, हम इस यकीन को हक आज भी समझते हैं। हमारी पलकों पे आंसू नहीं चरागा है, गमे हुसैन को हम रोशनी समझते हैं, गमे हुसैन को हम रोशनी समझते हैं। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आवाद कादरी है। शहीद मरते हैं दफनाए जाते हैं, शहीद मरते हैं दफनाए जाते हैं, और कफन फाड़ के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। देखिए आज मुहर्रम की 9 तारीख है और 9 तारीख में हम आपको सतना शहर के बशीरन मोहल्ला से ये तस्वीर दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोग इमाम बाड़े पहुँचे, यहाँ पर फातिया पढ़े, आलम चढ़ाए, और लगातार 10 दिन मुहर्रम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे लंगर है, फातिया है, कुरान खानी है, और भी बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। सतना से फिरोज खान, डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.